अनिल यादव से 1 लाख रुपए लेकर मुझे बेच दिया गया और मेरी मर्जी के खिलाफ घर के अंदर ही मेरी शादी करा ली गया। वहाँ पर भी मेरे को धमकी दी जाती थी कि तू अपनी मत चलाना, तुझे खरीद कर लाया है, और मारा पीटी भी कर। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवती ने अपने दादा और चाचा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि उसे 1 लाख रुपए में शादीशुदा व्यक्ति को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया है। थाने में आवेदन देने पर मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं पुलिस लड़की के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि 2 माह पहले आवेदन आया था, जिसकी जांच में समय लग गया और 0 पर मामला दर्ज कर डायरी भोपाल भेज दी गई है। घटना स्थल भोपाल का है। बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का विवाह भोपाल के कमला नगर निवासी अनिल यादव के साथ हुआ था। युवती का आरोप है कि उसके चाचा और दादा ने उसे 1 लाख रुपए में अनिल को बेच दिया था। लड़की का कहना है कि उसे भोपाल से इंदौर ले जाया गया, जहां पर उसे यह पता चला कि अनिल पहले से ही शादीशुदा है और उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी होती थी और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम भी किया गया। युवती ने महिला हेल्पलाइन पर कॉल करके सारी घटना बताई और पुलिस की मदद से वह घर वापस आई। घर वापस आने के बाद चिचोली थाना सहित एसपी बैतूल को इस घटना की शिकायत की थी। युवती का कहना है कि सभी जगह शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया। वहीं इस मामले पर महिला डेस्क डीएसपी पल्लवी गौर का कहना है कि 2 महीने पहले चिचोली थाना क्षेत्र के एक युवती ने आवेदन दिया था कि उसके परिजनों ने उसकी मर्जी के बिना भोपाल में एक व्यक्ति से शादी करा दी। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति शादीशुदा है। इसी के साथ उसने जोर जबरदस्ती से काम किया। पुलिस ने इस मामले में धारा 376(0) पर मामला कायम कर डायरी भोपाल भेज दी है। घटना भोपाल की है, जांच में समय लग गया, इसलिए मामला लेट दर्ज हुआ है। ग्राम रतनपुर छिपिहाना में रहती हूँ। जी बताइए, क्या हुआ था, किसने बेचा था आपको, क्या पूरी कहानी थी? सर, मेरे दादाजी चुन्नीलाल यादव और चाचा जी तुलसीराम यादव ने मुझे भोपाल लेकर गए। वहाँ पे 2 महीने तक छोटे दादाजी मिश्रीलाल यादव के घर में कैद करके रखा। फिर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी पूर्व विवाहित जो तलाकशुदा नहीं है अनिल यादव, उससे करा दी गई ज़बरदस्ती। मेरे दादाजी चुन्नीलाल यादव और चाचा जी तुलसीराम यादव को 1 लाख रुपए अनिल यादव से 1 लाख रुपए लेकर मुझे बेच दिया गया और मेरी मर्जी के खिलाफ घर के अंदर ही मेरी शादी करा दी गई। फिर मुझे धमकी देकर वहाँ भेज दिया कि तुझे जान से मार डालेंगे, तू वहाँ पे भी अपनी मर्जी मत करना। फिर अनिल यादव के घर में ले जाया गया मुझे, जो कि भोपाल में ही रहता है। वहाँ पर 3-4 दिन रखा गया। वहाँ पर भी मेरे को धमकी दी जाती थी कि तू अपनी मत चलाना, तुझे खरीद कर लाया है, और मारा पीटी भी करता था। फिर उस अनिल यादव की माँ सती यादव और अनिल यादव मुझे इंदौर लेकर गए धमकी लेकर कि तू अपनी मर्जी मत चलाना, हमारे हिसाब से चलेगी। फिर इंदौर में मुझे राव नामक स्थान पर रखा था। वहाँ पे अनिल यादव ने मेरे साथ कई बार मेरी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया और मना करने पर गाली गलौज और मारपीट करता था मेरे साथ। और उसकी माँ भी धमकी देती थी कि तू सबके सामने खुश रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे खरीद कर लाया है। और वहाँ पे मुझे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। ये बताइए, वहाँ से निकले कैसे? सर, वहाँ से मैं 19 मई को मौका देखकर मैंने सीएम हेल्पलाइन 181 और 1090 पर कॉल किया था। फिर उन्हीं की सहायता से 100 गाड़ी रूम तक आई थी और उन्हीं की सहायता से मैं राउ थाना लेकर गई थी। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं आपके इसमें? सर, घर वाले मम्मी पापा क्या बात हुई? सर, मम्मी पापा से कोई बात नहीं हुई, ना तो उनसे मेरे घर वाले बात भी नहीं करने देते थे। उनके ऊपर तो हमारे दादाजी चुन्नीलाल यादव और तुलसीराम यादव और हमारे परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है। अच्छा, फिर ये बताइए, फिर वहाँ से कहाँ गए आप, किसके पास गए? इंदौर राव थाना लेकर गए पुलिस। फिर वहाँ पे केआई सर को एक आवेदन देकर उनके पूछे जाने पर कि बेटा बालिक हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। फिर सर, मैं इंदौर से गुजरात चली गई सजल विश्वास के पास। सजल विश्वास कौन है? सर, मेरा दोस्त है जिसके साथ मेरे 1 साल से प्रेम संबंध था और जिसके साथ मैं पहले भी चली गई थी। अभी आप क्या चाह रही है? सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी चुन्नीलाल यादव, तुलसीराम यादव, मिश्रीलाल यादव और अनिल यादव के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। सर, कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है सर, मैं भटक रही हूँ। हमने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया, महिला थाना में आवेदन दिया, 1 स्टॉप सेंटर में आवेदन दिया,
डीएसपी मैम को सब बताया, टीआई सर, परते मैम, सब 181 में बोले, सब कर रहे हैं सर, कोई एफआईआर लिखने के लिए राजी नहीं हो क्या रहे। बोलते हैं वहाँ थाने में, क्या सर बात? थाने में बोलते हैं कि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन वापस लो, और बोलते हैं कि तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी। घर वालों को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि अपनी बेटी को समझाओ, समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, डांट फटकार करते हैं हमारे से। पुलिस सर धमकी देते हैं कि तुम गलत कर रही हो, ऐसे बात मत करो, तुमको अंदर कर देंगे। आज से करीब 2 महीने पूर्व जो है एक शिकायत प्राप्त हुई थी एसपी ऑफिस से, जिसमें चिचोली निवासी पीड़िता है, उसके द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शादी करवा दी थी उसकी अनिल यादव के साथ। बाद में ये लड़की भोपाल में इसकी शादी करवाई, फिर ये इंदौर में जाकर रहने लगे। इंदौर में लड़की को पता चला कि उसके जिससे शादी करवाई है अनिल यादव, वो उसकी दूसरी शादी है और उसने पहली शादी जो है प्रॉपर तलाक नहीं दिया है। तो फिर ये लड़की यहाँ पर आई और उसने बताया कि मेरे साथ जो है गलत काम किया अनिल ने। मेरे दूसरी शादी होने के बाद ही मेरे साथ लगातार संबंध बनाया और मेरे साथ गलत काम किया। तो ये मामला पूरा भोपाल का होने के कारण हमने 376 जो है वो अनिल यादव के खिलाफ पंजीबद्ध कर मामला और 0 पर कायमी करके भोपाल भेज दिया। इसको बेचने का भी कुछ पैसे लेने का मामला? बेचने की शिकायत लड़की द्वारा की जा रही है, बताया गया, मगर ऐसा जिसने जो राऊ में जो आवेदन दिया था ना, तो उसमें ये बात आई है, लड़की के परिजनों के भी कथन हुए हैं, उसमें भी कोई बात निकल कर नहीं आई है। इवन सीडीआर का एनालिसिस किया गया तो अभी तक उसमें भी कुछ ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में भोपाल पुलिस को लगता है कि ऐसा कुछ तथ्य सामने आते हैं तो फिर आगे फर्दर मामला। लड़की का ये आरोप भी था मैम कि थाना चिचोली में उसकी एफआईआर नहीं की गई।